ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की। जो 3 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं और क्या कुछ इस बार खास है उनके दौरे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी तक गुजरात का कर रहे हैं दौरा। गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर की महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं इसी दौरान। साथ ही प्रधानमंत्री शीर्ष वैश्विक कंपनियों की मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ भी बैठक करने वाले हैं। और पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत की हस्तियों से चर्चा भी करेंगे। और इस समिट का अगर आप इतिहास देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ही की थी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की ज़बरदस्त कामयाबी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज की बात कीजिए तो आज गुजरात के नक्शे कदम पर देश भर में लगभग सभी राज्यों में ऐसे सम्मेलनों का आयोजन होता है। तो प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात को लेकर कहा था कि इस कार्यक्रम की शुरुआत तो बहुत छोटे स्तर पर की गई थी, लेकिन आज ये एक बड़ा रूप ले चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी और हम कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात आपको सुनवाएं, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि देखिए, शुरुआत इस ग्लोबल समिट की जो गुजरात में हुई थी, वाइब्रेंट गुजरात समिट की, वो छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन बाद में इसने बड़ा रूप लिया, बड़ी कामयाबी हासिल की। और ऐसी कामयाबी हासिल की कि आज उसी नक्शे कदम पर देश भर के कई राज्य, या यूं कहें कि लगभग सभी राज्य, ऐसे निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आइए सुन लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकास यात्रा से भी समझी जा सकती है। 2003 में इस समिट से कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट जुड़े थे। बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। आज 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू हुए हैं। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2003 में इस समिट की शुरुआत में 30 के आसपास एग्जीबिटर्स आए थे। अब 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स इस समिट में आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है उसके बारे में बात कर रहे थे। हालांकि ये किसी और कार्यक्रम में वो बात कर रहे थे, लेकिन बता रहे थे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे इसकी कामयाबी मिली थी। मेघना देव हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। मेघना, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं गुजरात, आज से ही उनका दौरा शुरू हो रहा है। जो गुजरात में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, उसका उद्घाटन तो करने ही वाले हैं। और क्या कुछ उनके इस दौरान के कार्यक्रम में खास है मेघना? बिल्कुल हाईलाइट, जैसा आप बता रहे हैं लालचंद्र, हाईलाइट रहेगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन जो 10 तारीख को होने वाला है। लेकिन उससे पहले यानी कि 9 तारीख को, यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। कुछ जो हेड्स ऑफ स्टेट आने वाले हैं उनके साथ हमें जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं पूरे गांधीनगर में, उससे अंदाजा लगा सकते हैं मोजाम्बिक के राष्ट्रपति आ रहे हैं, चेक रिपब्लिक से, तिमोर लेस्ते से, और ऐसे और उसके साथ ही यूएई के
के राष्ट्रपति भी आने वाले हैं। तो एक तरीके से देखें तो काफी ज्यादा अहम होने वाला है, चूंकि बायलैटरल लिहाज से भी बहुत अहम है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात को एक ऐसा ब्रांड बनाया है जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स या अगर हम देखें तो अन्य देशों का भी इन्वेस्टमेंट का एक काफी ज्यादा नजर रहती है ताकि वो गुजरात में इन्वेस्ट कर सके। जैसे जापान की अगर हम बात करें या यूएई की बात करें, अगर यूएई की खास तौर पर बात करते हैं तो देश भर में यूएई के जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में है। तो बेशक गुजरात एक ऐसा ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन विथ टाइम बनाया गया है जहां पर कि देश में देश के शीर्ष जो नेता हैं वो आना पसंद करते हैं, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। और जिस तरीके से न केवल नेता बल्कि उसके साथ ही कई देशों ने अपने पेविलियंस भी यहाँ पर लगाए हैं ताकि और कंट्री सेशंस भी होने वाले हैं ताकि वो देश गुजरात के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे उन चीजों को और एक्सप्लोर किया जा सके। मेघना, आज की तारीख में हम देखते हैं कि देश में कई राज्य, लगभग सभी राज्य मान लीजिए, कि इस तरह के सम्मेलन का आयोजन करते हैं। आप गुजरात में भी लंबे समय से रही हैं। हम जानते हैं कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, इसका इतिहास क्या है, कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने ही इसकी शुरुआत की थी। तो ये जो पूरा का पूरा उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, आज लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था, सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था में ये एक प्रमुख ट्रेंड बन गया। क्या कुछ इसका इतिहास रहा इस सम्मेलन का? देखिए लालचंद, आपको तो और हमारे दर्शकों को थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। जरूर। सबको याद होगा 2001 का जो कच्छ का जो भूकंप आया था, जो बहुत ही भयानक था। और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से एक फ्रेशर थे अगर हम देखें एज चीफ मिनिस्टर गुजरात के। और उसके बाद 2002 में गोधरा कांड हुआ, जिस तरीके से जो दंगे हुए और जो परिस्थिति, जो माहौल खड़ा हुआ पूरे गुजरात में, उसके बाद कहा जाने लगा कि गुजरात से जो व्यापारी हैं या जो यंगस्टर्स हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे, वो दूसरी जगह जाएंगे, गुजरात में अब बिजनेस नहीं कर सकेंगे, गुजरात में अब किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। अर्थक्वेक भी आ गया, इतना बड़ा वहां पर इतनी भयावह स्थिति रही। उसके बाद इस तरीके के दंगे होने लगे। तो एक बड़ा इमेज जो एक तरीके से देखते हैं तो बिजनेस फ्रेंडली ऐसा पोर्ट्रे किया गया और नजर भी आने लगा कि अब क्या पता गुजरात में किस तरीके से शुरुआत होगी बिजनेस का। और सेफ्टी के इश्यूज होने लगे और बहुत सारी चीजें इस किस्म की सामने आई। उसके बाद हमने देखा 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय उनको ज्यादा समय भी नहीं हुआ था गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन 2003 में उन्होंने छोटे पैमाने पे, बेहद ही छोटे पैमाने पे शुरुआत की वाइब्रेंट गुजरात की, जहां पर जो भी अहमदाबाद का साइंस सिटी है, जो लोग गुजरात को जानते हैं वो जानते होंगे अहमदाबाद का साइंस सिटी अब बहुत ही विशाल हो गया है, बहुत ही बड़ा उसका स्वरूप हो गया है। लेकिन उस समय वाइब्रेंट गुजरात का जो समिट है वो साइंस सिटी की पार्किंग में एक टेम्पररी टेंट में आयोजित किया गया था, जहां पर कुछ निवेशक आए थे और एक बड़े छोटे पैमाने पे उसको किया गया था। लेकिन उस सिलसिला शुरू हुआ उसको लगातार जारी रखा गया और जिसका आज परिणाम है कि कोरोना काल में जब नहीं हो पाया वाइब्रेंट गुजरात, उस समय भी लोगों ने बड़ी निराशा व्यक्त की थी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी बड़ी निराशा व्यक्त की थी कि ये समिट एक बाइनियल जो समिट है, 2 साल में एक बार ये समिट होता है और ये कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है। इसमें अगर हम देखें तो जिस तरीके से देश प्रदेश जुड़ते गए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में जब वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल सेलिब्रेट किए गए थे, उसी साइंस सिटी में कार्यक्रम आयोजित किया और ये कहा कि किस तरीके की रुकावटों का सामना करने के बाद उन्होंने ये शब्द कहा था, खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं इस वाइब्रेंट गुजरात के समिट के साथ। और किस तरीके के ऑब्स्टिकल्स खड़े किए गए थे, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को डराया जाता था, थ्रेटन किया जाता था गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स को रोकने के लिए, गुजरात में बिजनेस ना करें इसके लिए। तो इन अड़चनों के बारे में भी उन्होंने बताया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने सक्सेस के बारे में बताया कि वो लगातार डटे रहे। और जिस तरीके से 2009 में जो रिसेशन आया था, उसमें उस रिसेशन के दौरान भी वाइब्रेंट गुजरात जो समिट, ग्लोबल समिट था, वो एक बहुत बड़ा हिट हुआ था। काफी सारे लोग यहाँ पर आए थे, डेलीगेट्स आए थे, इन्वेस्टर्स आए थे, बिजनेसेस के ओनर्स आए थे, सीईओज आए थे, कई देशों ने इसमें हिस्सा लिया था पार्टनर कंट्रीज के तौर पर। तो उस सिलसिले वो एक पूरी जर्नी रही है और जिसका आज हम एक भव्य रूप देखते हैं, जहां 13 डोम बनाए गए हैं, जहां मैं अभी मौजूद हूं। यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं वाइब्रेंट गुजरात के ग्लोबल ट्रेड शो की, जिसका कल उद्घाटन होना है। मतलब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के उद्घाटन से एक दिन पहले वहां पर यहाँ पर 13 डोम बनाए गए हैं।
हजारों इन्वेस्टर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं, माफ कीजिएगा, हजारों एग्जिबिटर्स हैं, लेकिन एक भी एग्जिबिटर और ऐड करने की जगह नहीं है। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी जर्नी ये 20 साल की वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की रही है। जी, आपने देखिए कैमरे का भी फ्रेम ऐसा बनाया मेघना कि आपके ठीक दाएं तरफ में हमें पूरा वो थीम दिखाई पड़ रहा है कि कौन से पवेलियन में क्या है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर ज्यादा फोकस रहना है। मैं देख सकता हूं इंटरनेशनल थीम पवेलियन, ई मोबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी और एक्सपीरियंस गुजरात पवेलियन फॉर एमएसएम, ये तमाम चीजें हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर फोकस रहना है इस सम्मेलन के दौरान। बिल्कुल, मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जिस तरीके से जो पूरा वेन्यू यहाँ पर बनाया गया है, उसमें अगर हम देखें तो इंटरनेशनल थीम है, ई मोबिलिटी एक अहम थीम है, ब्लू इकोनॉमी, और खासतौर पर लालचंद्र यहाँ पर हम देखें तो मेक इन गुजरात, क्योंकि गुजरात फोकस्ड है ये पूरा समिट, वाइब्रेंट गुजरात का ये समिट पूरा गुजरात फोकस्ड है। तो मेक इन गुजरात एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है। आत्मनिर्भर भारत ना केवल गुजरात को फोकस करते हुए, बल्कि अगर हम देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते हैं तो आत्मनिर्भर भारत अगर नेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या हो सकता है उस पर भी, और उसके साथ देखिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी सारे अगर हम देखें तो स्टार्टअप्स के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस है। और अगर हम देखें मेरे लेफ्ट में एक डोम है, जिस डोम में इंटरनेशनल जो एग्जिबिटर्स हैं उनके लिए खास तौर पर ये डोम डेडिकेट किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं अभी तैयारियां ही चल रही हैं। कल क्योंकि इसका उद्घाटन होना है तो जो लास्ट मोमेंट की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जारी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जिबिट है, जापान का सबसे बड़ा पवेलियन जापान का है। जापान हम जानते हैं सुजुकी एक बहुत ही बड़ा पुराना पार्टनर रहा है, खासतौर पर अगर जिस ब्रांड की हम बात करते हैं। जापान और गुजरात का एक बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसको एक तरीके से और स्ट्रेंथन किया था। गुजरात और जापान का जिस तरीके से कोलैबोरेशन रहा है, यूके, फिनलैंड, नॉर्वे, यूएई, काफी सारे पवेलियंस यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है मेघना, आप वहाँ पर हैं और इस आयोजन के दौरान तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसमें पेच